A very good morning to all of you. So today we are going to continue our fourth chapter of your social science, that is climate of India. Okay? So yesterday I have given you the question to find out. I have given the question, which institution in India is involved in weather forecasting. Now tell me who will answer me this question. Who will answer me this question? Please raise your hands. Ruchika, Divyam Gupta. Good morning, ma'am. Good morning, Divyam. Yes, Pita. So, which department, which institution in India is involved in weather forecasting? Indian Meteorological Department. Okay, Indian Meteorological Department is responsible for meteorological observations, weather forecasting. Okay, so now continue करते हैं ये chapter. Before that, so uh, start करते हैं. What is climate? Okay, in our last class I have told you the definition of climate. The weather condition of a large area over a long period of time is called its climate. ठीक है, जब हम एक लंबे लंबे समय तक एक एरिया की वेदर कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं, एक एरिया की वेदर कंडीशन देखते हैं जो होती है, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं. ठीक है, अ प्लेस दैट गेट्स लिटिल और नो रेनफॉल ओवर मैनी इयर्स विल हैव अ ड्राई क्लाइमेट. एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ही कम और एकदम ना के बराबर बारिश होती है, रेनफॉल होती है बहुत सालों तक, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं कि वहाँ पे कौन सा क्लाइमेट है? ड्राई क्लाइमेट है, मतलब सूखा. ड्राई मीन सूखा, ड्राई क्लाइमेट है. फॉर एग्जाम्पल, जैसलमेर इन राजस्थान. राजस्थान का एक जैसलमेर बहुत ही फेमस प्लेस है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है जैसलमेर. उस वहाँ पे बहुत ही कम और ना के बराबर जो बारिश होती है, इसलिए वहाँ के क्लाइमेट को हम ड्राई क्लाइमेट बोलते हैं. अ प्लेस दैट स्टेज कोल्ड फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर विल हैव अ कोल्ड क्लाइमेट. एक ऐसी प्लेस जो मोस्टली क्या होती है? कोल्ड होती है. ठीक है, हम देखते हैं कि वो वहाँ का जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर ठंडा ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम. सॉरी, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं कि दैट एरिया हैव अ कोल्ड क्लाइमेट. फॉर एग्जाम्पल लद्दाख. जो लद्दाख है, आपका लद्दाख क्लाइमेट एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया का. लद्दाख में हम मोस्टली देखते हैं वहाँ का जो वेदर है, वहाँ का जो हम नॉर्मली वेदर देखते हैं वो ठंडा रहता है. तो वहाँ के वेदर को, वहाँ के एरिया को हम क्या बोलेंगे कि वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट है. कहाँ पे? लद्दाख में. So the weather of a place changes daily, but the climate of a place may not change for several years. एक weather, जो एक place है, वहाँ का weather हो सकता है कि daily basis पे और कुछ hours के basis पे change हो जाए, but एक जो climate है वहाँ, किसी प्लेस का जो क्लाइमेट है वो बहुत सालों तक क्या होता है? चेंज नहीं होता है. ठीक है, वहाँ पे अगर राजस्थान ड्राई है तो बहुत सालों तक ये ड्राई, वहाँ पे जो क्लाइमेट होगा, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होगा ड्राई ही होगा. ठीक है, बट हो सकता है यहाँ पे डेली डे टू डे बेसिस में वेदर चेंजेस हो. ऐसा नहीं है कि जून में, अगर खाली हमने बोला है कि जून में गर्मी होगी तो खाली गर्मी होगी. हो सकता है कि कभी कम गर्मी हो, कभी ज्यादा गर्मी हो. ठीक है, the climate of a place influences the lifestyle of the people living there, the clothes they wear, the food they eat, the types of houses they build, and the crops they grow. For example, uh, wait, एक क्लाइमेट, किसी भी प्लेस का जो क्लाइमेट है वो इन्फ्लुएंस करती है, मतलब बताती है कि उसकी वजह से लोग क्या है, अडेप्शन करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते हैं. ठीक है, वेदर के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपना वो कपड़े पहनते हैं, वो खाना खाते हैं, वो अपने घर जो बनाते हैं वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बनाते हैं. ठीक है, जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही ग्रो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पीपल इन तमिलनाडु wear
lose cotton clothes because of its hot and humid climate. जो तमिलनाडु है आपके साउथ इंडिया में एक प्लेस है, एक स्टेट है तमिलनाडु जिसकी कैपिटल चेन्नई है। वहाँ के जो लोग हैं कैसे क्लोथ्स पहनते हैं, वहाँ के लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, लूज कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ज्यादा हॉट है और ह्यूमिड है। ह्यूमिड का मतलब क्या होता है? जस्ट लिसन टू इट्स प्रोनाउंसिएशन and after that we will discuss its meaning. Humid, you have to repeat it after it, okay? Humid, when the air has excessive water content and becomes hot and wet in a way that makes you feel uncomfortable. आप बोलते हो ना घर पे एकदम जब एकदम चिपचिपाहट वाली जो गर्मी होती है उसको हिंदी उसको ही इंग्लिश में ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ह्यूमिड बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एयर के अंदर जो हवा होती है उसमें पानी का कंटेंट जो होता है वो ज्यादा होता है और वो क्लाइमेट को क्या कर देता है, वो उस टाइम पे जो बहुत ज्यादा जो एटमॉस्फेयर है हॉट हो जाता है और गीला भी रहता है, ठीक है, जिससे हम बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो तमिलनाडु के लोग जो हैं कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो एरिया है बहुत ज्यादा हॉट और ह्यूमिड है, ठीक है। As Meghalaya receives heavy rainfall everywhere, the roofs of houses have slopes that do not let the rain stands on the roofs. However, in Rajasthan, which received very little rainfall, houses have flat roofs so that they can collect rainwater. अब देखिए मेघालय, ठीक है, आपका मेघालय ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक स्टेट का नेम है मेघालय, ठीक है। वहां पे जो रेनफॉल होती है बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है। तो वहां की जो छतें होती है, रूफ क्या होता है, छत जो बोलते हो ना, रूफ जो होता है घरों का वो स्लोप्स होते हैं। स्लोप्स मतलब देखिए मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। जो मेघालय वहाँ की घरों की स्लोप्स ऐसी होती है। हम नॉर्मली अपनी पेंटिंग में ऐसे घर बनाते हैं ना, हट्स बनाते हैं, तो स्लोप्स होते हैं ये वाले। तो वहाँ के टेरेस की रूफ्स कैसी होती है, ऐसी ऐसे स्लोप्स होती है, ठीक है, इस डायरेक्शन में होती है, जिससे कि जो पानी है वहाँ पे इकट्ठा ना हो और नीचे चला जाए, ठीक है। बट जो हम राजस्थान में देखते हैं, हमारी जो टेरेस होती है, हमारी जो रूफ्स होती है वो एकदम कैसी होती है, स्टैंडिंग रूफ होती है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, वहाँ का पानी जो है फ्लैट रूफ्स होते हैं, जिससे कि हम अपना वहाँ पे जब पानी आए, जब बारिश आए तो हम पानी इकट्ठा कर सके, रेन वाटर को कलेक्ट कर सके, ठीक है। सो एक जगह का क्लाइमेट किस पे डिपेंड करता है, वहाँ के एक जगह का जो कपड़े जो पहनते हैं लोग, खाना जो खाते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, घर बनाते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट क्या है, ठीक है। नाउ एक चेक पॉइंट है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आइडेंटिफाई इफ द सेंटेंसेस डिनोट अ वेदर कंडीशन और अ क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये वेदर कंडीशन है कि क्लाइमेटिक कंडीशन है। आपको ये स्टेटमेंट मैं दूंगी, आपको ये अपनी बुक में अभी साथ साथ में आप कंप्लीट करते रहिए। इट वॉज रेनिंग इन द मॉर्निंग इन वेस्ट दिल्ली, ठीक है, पेज नंबर 35 पे है। चेक पॉइंट फर्स्ट है, इट वॉज रेनिंग इन द मॉर्निंग इन वेस्ट दिल्ली। वेस्ट दिल्ली में सुबह के टाइम पे रेन हुई थी। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन है कि वेदर कंडीशन है? हु विल टेल मी? क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडिया हैज द ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। इंडिया का मानसून कैसा है? ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। डिफरेंट फैक्टर्स हैव गिवन इंडिया इट्स यूनिक क्लाइमेट। कुछ कुछ ऐसे डिफरेंट फैक्टर्स है जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो यूनिक बनाता है। मतलब हम इंडिया में हर टाइप के क्लाइमेट्स को देखते हैं इंडिया के कुछ स्टेट्स में। डिस्टेंस फ्रॉम द सी से कितना डिस्टेंस है, मतलब समुद्र से कितना दूर है वो एरिया। Places located near the sea are neither too hot nor too cold, whereas places that are away from the sea have an extreme type of climate, very hot in summer and very cold in winter. For example, Goa is neither too hot nor too cold throughout the year, whereas Delhi is very hot during summer and very cold in winter. सी से, समुद्र से कितना कितना दूर है कोई भी प्लेस, कितना डिस्टेंस है, उससे आप पता करते हो कि वो प्लेस कैसा है, ठीक है। जो सी के पास, समुद्र के पास का जो एरिया है, प्लेसेस है, वो ना ही ज्यादा ठंडी होती है और ना ही ज्यादा गर्म होती है, ठीक है। बल्कि जो आपका वेयरएज जो आपकी प्लेसेस हैं जो समुद्र से बहुत ज्यादा दूर है, वहाँ पे एक्सट्रीम टाइप के क्लाइमेट होते हैं कि या तो समर्स में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और विंटर्स में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा कोल्ड होता है।
एग्जाम्पल क्या है, गोवा। गोवा समुद्र के पास में है, ठीक है। तो गोवा का जो क्लाइमेट है बहुत ज्यादा हॉट भी नहीं है और बहुत ज्यादा कोल्ड भी नहीं है। पूरे साल भर वहाँ पे ना ही ज्यादा ठंड होती है ना ही ज्यादा गर्मी होती है। बट दिल्ली में हम देखते हैं कि समर्स के टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहाँ पे, और विंटर्स के टाइम पे बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है। क्यों? क्योंकि वो समुद्र से काफी दूर है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस। व्हाट इज एन ऑल्टीट्यूड? ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट, ठीक है। हम किस रेफरेंस से लेते हैं? हम कोई किसी की जब हाइट हम नापते हैं, ठीक है, तो ऑल्टीट्यूड क्या है? हाइट है। Places that are located at higher altitude such as the hill stations in the Himalayas experience colder climate than the other parts of the country. प्लेसेस जो हायर ऑल्टीट्यूड्स पे, मतलब हाई हाइट्स पे जो प्लेसेस हैं, जैसे कि हिल स्टेशंस हो गए हिमालयाज के, आप जैसे कुल्लू मनाली सुनते हो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारी जो जगह सुनते हो, ये बहुत ज्यादा है, वो पहाड़ों पे बनी हुई है ना, हिल स्टेशंस हैं वो। तो यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है कोल्डर क्लाइमेट होता है, जहाँ एज कंपेयर टू द प्लेन एरिया, ठीक है। प्लेन एरिया के कंपैरिजन में ये वाला जो एरिया होता है हिल स्टेशंस में, जो हिमालयाज में बना हुआ है, वो एरिया कैसा होता है? ठंडा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ द विंड्स। विंड्स की डायरेक्शन कैसी है, ठीक है। अब कहाँ से विंड आ रही है वो भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जैसे विंड्स कमिंग फ्रॉम कोल्ड रीजन्स मेक अ प्लेस कूल। विंड्स जो कोल्ड रीजन से आ रही है, ठीक है, जो कोई कोल्ड ठंडा, ठंडी रीजन्स का मतलब क्या होता है? एरिया। ठंडे जगह से जब कोई विंड्स आ रही है तो वो उस प्लेस को क्या करती है? कूल करती है, ठंडा रखती है। winds coming from hotter regions make a place hot. winds जो hotter region से आती है, मतलब गर्म जगह से हवाएं जब आती है वो जगह क्या होती है? hot होती है, गर्म होती है। winds coming from the sea make a place humid. और जो समुद्र से जो हवाएं आती हैं वो उस जगह को कैसा रखता है? ह्यूमिड रखते हैं। क्यों? क्योंकि एयर के साथ क्या आ रहा है? साथ में पानी, पानी भी आ रहा है। तो एयर में पानी का जो कंटेंट होता है वो ज्यादा हो जाता है, इस वजह से वहां की जो प्लेस होती है ह्यूमिड होती है, मतलब वहां पे चिपचिपापन रहता है, ठीक है। जैसे आप मुंबई मुंबई या कोलकाता, पुरी, चेन्नई, ये सारी जगह आप देखते हो कि ये समुद्र के पास का एरिया है। तो यहाँ की जो गर्मी होती है और यहाँ का जो एरिया होता है नॉर्मली कैसा होता है? वेदर कैसा होता है? एटमॉस्फेयर, वहाँ एटमॉस्फेयर यहाँ का होता है ह्यूमिड, मतलब चिपचिपापन रहता है यहाँ के एटमॉस्फेयर में। सच विंड्स हैव अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन देम एंड दस कॉज रेनफॉल। मॉइस्चर, हवा में मॉइस्चर बहुत होता है, इसलिए यहाँ पे बारिश भी ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट, ओपन पेज नंबर 36। देखिए, देयर इज अ जूम इन, डिड यू नो बॉक्स। द साइचिन ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या होता है देखते हैं। Just listen to the pronunciation carefully. After that, repeat it once again. Okay. Glacier is a large mass of ice that moves very slowly. Glaciers are the largest freshwater reservoirs on the earth. The Lambert Glacier in Antarctica is the world's largest glacier. ठीक है? ग्लेशियर क्या होता है? इट इज अ लार्ज मास ऑफ आइस। यहाँ पे जो जैसे पहाड़ होते हैं ना, ठीक है, पत्थर देखे होंगे, पहाड़ देखे होंगे बड़े बड़े, ये बर्फ का पहाड़ है, ठीक है, बर्फ से बना हुआ है, जो बहुत ही धीरे धीरे क्या करता है? मूव करता है बहुत ही स्लोली। ग्लेशियर्स आर द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्वोयर्स। हम फ्रेश वाटर, हम बोलते हैं ना कि फ्रेश वाटर, समुद्र का तो पानी खारा होता है, फ्रेश नहीं होता। वैसे ही फ्रेश वाटर, नदियों का पानी, आपका तालाब का पानी, कुएं का पानी फ्रेश होता है। वैसे ही ग्लेशियर में बर्फ, बर्फ किससे बनती है? पानी से ही बनती है ना। तो ग्लेशियर को माना जाता है वो फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा रिजर्वोयर है, उसके अंदर सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर रहता है। सबसे लंबा, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है वर्ल्ड में? लैम्बर्ट ग्लेशियर है। वो कहाँ पे है लोकेटेड? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में बहुत ही कम हैबिटेशन है, वहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन वो अच्छी नहीं होती, ठीक है, वहाँ पे रहने की जैसी कंडीशन नहीं होती, क्योंकि वहाँ बर्फ ही बर्फ है, ठीक है। The Siachen Glacier is the coldest place in India with a winter temperature of -50 degrees Celsius and a summer temperature of -10 degrees Celsius.
It is one of the coldest place in the non-polar world. इंडिया का जो साइचिन ग्लेशियर है, ठीक है, साइचिन ग्लेशियर जो है इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट क्या है, सबसे कोल्डेस्ट ग्लेशियर है। विंटर्स में यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, विंटर्स में यहाँ पे -50 डिग्री सेल्सियस है, और समर्स में यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, 10 डिग्री सेल्सियस होता है। कहाँ पे है ये, इंडिया में लद्दाख में है, और ये नॉन पोलर वर्ल्ड में, नॉन पोलर वर्ल्ड मतलब फ्रिजिड जोन के अलावा ये सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है पूरे अर्थ में, ठीक है। फ्रिजिड जोन मतलब कि जो पोल्स के पास का जो एरिया है, जैसे एंटार्क्टिका, ठीक है, आर्टिक सर्कल में ये आपका ग्रीनलैंड वगैरह है, ये तो विजिट जोन में आ जाते हैं ना, वहाँ पे तो सनलाइट ही नहीं मिलती, पर यहाँ पे तो मिल रही है। पर इसलिए ये जो एरिया है नॉन पोलर वर्ल्ड में, दिस इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। कौन सा ग्लेशियर, साइचिन ग्लेशियर, कहाँ पे लोकेटेड है, इंडिया में। इंडिया में कौन से एरिया में, लद्दाख में। लद्दाख इज अ यूनियन टेरिटरी, ओके। नाउ नेक्स्ट इज सीजन्स इन इंडिया। The weather of a place keeps changing throughout the year. आप सबको पता है जो वेदर है हमारे पूरे साल भर में चेंज होता रहता है। The year can be divided into 4 periods. हमने 4 periods में डिवाइड किया है, wherein each period experiences a particular type of weather most of the time. जो हर एक पीरियड जो है, जैसे कि 4 पीरियड्स में किस किस में पीरियड्स में हमने डिवाइड किया है, समर, मॉनसून, ठीक है, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम नॉर्मली हम बोलते हैं। और ये जो एरिया है, समर्स है तो मतलब हम गर्मी गर्मी होती है, विंटर्स है तो मतलब विंटर, एक मोस्टली एक जैसा ही एक्सपीरियंस होता है, हमारा जो वेदर का एक्सपीरियंस होता है एक जैसा होता है। These periods of the year that experience different types of the weather are called seasons, ठीक है। ये periods जो experience करते हैं different different weathers, ठीक है, एक साल में different different weathers जब हम experience करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम seasons बोलते हैं। इंडिया हैज 4 मेन सीजन्स, मेजर सीजन्स। कौन कौन से, समर, मार्च से मई तक समर। हम ये अप्रोक्सीमेटली पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो अब आप बोलोगे मैम राजस्थान में तो हम जून जुलाई में भी गर्मी देखते हैं, तो हम एवरेजली बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। समर्स नॉर्मली मार्च से मई तक देखी जाती है। मॉनसून जून से सितंबर तक, मॉनसून मतलब बारिश का टाइम। रिट्रीटिंग मॉनसून अक्टूबर से नवंबर, मतलब कि ठीक है कि वापस से जो बहुत हल्की हल्की बारिश रहती है, बहुत ज्यादा भी बारिश नहीं रहती है, ठीक है। आफ्टर दैट विंटर, दिसंबर टू फरवरी हम देखते हैं विंटर्स है। ऑल दीज सीजन्स टुगेदर फॉर्म द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन। ये सारे जो सीजन्स हैं साथ में मिलके क्या बनाती है, किसी भी एरिया का क्लाइमेट बनाती है, ठीक है। However, because of a variety of physical features in India, there are many variations within one season in the country. जो मैंने आपको बताया कि हमारे जो इंडिया है बहुत ज़्यादा यूनिक है, यहाँ पे हर एक सीजन, हर एक प्लेस में जो है हम अलग अलग टाइप के वेरिएशंस दिखते हैं। वेरिएशंस का मतलब क्या होता है, चेंजेस दिखते हैं हर एक सीजन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द मानसून सीजन, while the coasts of Maharashtra and Kerala receives heavy rain, the state of Rajasthan remains almost dry. अब हम देखते हैं जो महाराष्ट्र में, अभी न्यूज में भी आ रही थी, आप न्यूज वगैरह अभी टीवी पे देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि जो महाराष्ट्र है, मुंबई है, वहाँ के जो कोस्टल एरियाज है, मतलब कोस्टल एरियाज के पास का जो एरिया है, बहुत बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हो रहा था, वहाँ पे हो रहा था ना, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, एकदम पानी भर गया था, ठीक है। बट हम देखते हैं, नॉर्मली हम देखते हैं राजस्थान, हमारे जो राजस्थान का एरिया है वहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है, ज्यादा नहीं हो रही थी, ऑलमोस्ट ड्राई ही रहता है, ठीक है। सो these are some of the factors which affect our climates of India, ठीक है। This is all about this chapter. In this chapter we have completed weather is the day to day changes in the atmospheric around us, हमने इसको पढ़ा। The weather condition of a large area over a longer period time is called its climate, एक क्लाइमेट के बारे में पढ़ा। देन इंडिया हैज ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, कौन से टाइप का क्लाइमेट इंडिया का, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। कुछ फैक्टर्स, सम ऑफ द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्या क्या फैक्टर्स हैं, डिस्टेंस ऑफ द प्लेस फ्रॉम द सी,
altitude of the place and direction of winds. These are some of the factors जिसके बारे में हमने पढ़ा था. Now after that हमने seasons के बारे में पढ़ा. इंडिया के mainly 4 seasons हैं: summer, monsoon, retreating monsoon and winter. This is all about this chapter. I hope you all understood it very carefully. Please read the chapter at home, and if you have any problem you can ask me in my next class. That's all about today.